सूत जी कहते हैं तारकासुर के सत्र स्कंद का ये चरित्र सुन करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का ये अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा करके सर्व मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के श्री शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी की कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिर छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर जी के विषय में ये सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर से उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह करके शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति जी का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया। एक समय की बात है कि जया और विजया नामक पार्वती जी की दो सखियों ने परस्पर ये विचार करके पार्वती जी के जाकर के कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, यदि हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की ये बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी, और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उनके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का ये वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा एक सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदा विचलित न होवे। ऐसा विचार करके पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा करके, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर ना आने पावे, कितना भी कोई हट क्यों न करे तुम उसे आने न देना। ऐसा कह करके पार्वती जी ने पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक दंड प्रदान किया और प्रेम से उनका मुख चूम करके द्वार पर बिठा दिया। वो उस लकड़ी को हाथ में लेकर के गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर के स्नान करने लगी कि उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जान करके गणेश्वर जी ने कहा
कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। ये कह करके गणेश जी ने लकड़ी से लेकर के उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, रे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? ये सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर उस दंड से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि हे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापुर शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तो मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कह करके जब गणेश जी की परवाह न करके शिव जी पुनः भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर दंड से प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर के अपने गणों को आज्ञा दे दी, इसको रोको। ऐसा कह करके शिव जी बाहर ही स्थित रहे, अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जा करके द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस प्रकार गणेश जी क्रुद्ध होकर के हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर के बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के वचन सुनकर के शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः युद्ध क्रुद्ध होकर के बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब तक हमने तुमको एक भी गण मान करके ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, यहाँ से फौरन भाग जाओ। ये सुन करके निर्भीक पार्वती जी के पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से हटा दिया। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जा करके सब बातें कह सुनाई। उसे सुन करके शिव जी अपने गणों को नपुंसक कह करके डांटने लगे और कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जा करके उस गण को हटाओ। वह गण फिर वहीं पर लौट करके द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। इस करके गणेश जी कुपित हो और अपने हाथों में दंड लिए कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर चले जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखलाऊंगा। ये सुन करके शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा विचार करके वे सब गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्ला करके उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब के सब नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण भी पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा कि मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर वो हल्ला होता हुआ सुन करके पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा और कहा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखा, सखी ने देख करके हर्षित होकर के सब वृत्तांत पार्वती से कहा और साथ ये भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं जाने दिया, अन्यथा शिव जी को सर्वथा बिना कहे ही अंदर घुस आया करते थे। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा ठीक है, परंतु ये तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उसके गण उनके गण आकर के बलात्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। ये विचार करके पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने जाकर के गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते,
इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता जी के संदेश को पा करके गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कच्छ, पगड़ी और जांगिया को कस करके बांध करके निर्भय हो गए। उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ और तुम सब शिव जी के गण हो। क्षमता प्राप्त दोनों अपना अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। ये सुन करके गणेश जी के गण, ये सुन करके गणेश जी की बातों को सुन करके शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौट करके शब्दतांत निवेदन करने लगे। ये सुन करके शिव जी लौकिकी गीत का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब तुम युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो। वो पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे शिव जी स्त्री के वश में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वो अकेला गढ़ हो, वो अकेला गढ़ तुम सबके आगे ये क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री का क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कह करके लौकिक लीला करते हुए शंकर भगवान जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब विभु की आज्ञा पा करके वे सब गण निर्भय हो सच करके शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए सुसज्जित हैं, तैयार थे। शिव गणों को देख करके गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का फल देखो। शिव जी के गणों का फल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मद हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेंगे। ऐसा विचार करके अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूंगा। अब ये युद्ध कैसा होगा ये कोई नहीं जानता और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मार करके भगा दिया। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौट करके फिर द्वार पर आ गए, खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आज सभी देवता शिव जी के पास गए, स्तुत करके युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए हुए खड़ा है, जो घर में जाता है और उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहें तो वहां जा करके इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ये सुन करके शिव जी की माया से मोहित हो ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ लेकर के उस बालक के पास गए। मुझे आते देख करके बालक गणेश क्रोधवश दौड़ करके मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिग उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिग से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शंकर जी के पास जाकर के सब समाचार निवेदन किया। उसे सुन करके लीला विशारद शंकर जी भगवान बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्रादित्य देवताओं और भूत बैतालिक आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। लोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया था। लोग चिंता करने लगे
परंतु स्वामी कार्तिकेय आदि वीरों से शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश जी ने सबको मार मार करके सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही इंद्रादित्य देवताओं को युद्ध में विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। शेष सभी शिव जी के गण भाग गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुन करके परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां पर गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर के शिव जी से ये कह दिया कि जैसे भी हो शिवगणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह करके वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान करके शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक के साथ युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी कहने लगे, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि ये तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार कर दिया। ये देख करके शिव जी को और भी क्रोध हुआ। वो हाथ में त्रिशूल उठा करके उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख करके गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा करके महादेव के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बढ़ी हुई थी। उस शक्ति को लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख करके शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक ही परिघ के वार से उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठा करके गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों को मार करके उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही ये दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा हुई होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिघ उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परिघ से व्याकुल हुए वह देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस पराक्रमी रणप्रिय गण को देख करके कहने लगे, इसको धन्य है। हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की क्षमता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश जी ने उन पर भी अपने परिघ का प्रहार कर दिया। तब विष्णु भगवान ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके चक्र उठा करके उस परिघ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिघ से विष्णु जी को फिर से मारने लगे, परंतु गरुण जी ने उनके सब प्रहारों को व्यस्त कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु जी को मार मार करके मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठ उठ करके शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते थे। ये देख करके शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा करके शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जा करके ये सब बातें देवी जी से कह दी और ये भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार से न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कह करके तुम उन पर ध्यान हो गए। प्रेम से श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।